हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल, चैप्टर नंबर 5। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय किस तरीके से हम अपने वैल्यूज़ को फ्लो जो हम प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो किस तरीके से फ्लो करती हैं। डैट मीन्स एक के बाद एक जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं, उसे फ्लो ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो हम लोग आज यही सीखेंगे कि कैसे कैसे आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं पाइथन की वो रन करती हैं। ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 140, चैप्टर नंबर 5, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली जो टाइप है स्टेटमेंट की, डेट इज एम्प्टी स्टेटमेंट। तो देखिए, पास जो है वो आपकी एक एम्प्टी स्टेटमेंट है। अगर मैं पासवर्ड लिखता हूँ तो इससे सिर्फ क्या होता है, एक तरीके से मैं एक स्टेटमेंट से दूसरी से तीसरी पे मूव कर जाता हूँ, काम कुछ भी परफॉर्म नहीं होता। तो पास जो है वो एक एम्प्टी स्टेटमेंट कहलाती है। कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट महसूस होगी कि हमें कुछ काम तो नहीं करना लेकिन वहाँ कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखनी आवश्यक है, तो उन जगहों पर आप पास का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल आसान और सिंपल होती है, जिसका यूज़ हम स्पेसिफिकली एक सिंगल स्टेटमेंट जिसे आप कह सकते हैं यानी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट के अंदर योर नेम। आप अपना जो नाम है वो इनपुट कराना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप ये सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर, योर नेम। तो आप इस तरीके से अगर चाहें तो आपका एक मैसेज डिस्प्ले होगा और उस मैसेज के थ्रू आप एक नाम इनपुट करा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट लाइन के अंदर एक मैसेज आया, योर नेम। ये यही मैसेज है जो मैंने यहाँ टाइप किया था। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज संजीव, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया। आप भी चाहें तो इसको चलाते समय इस तरीके से अपने नाम को एंटर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये नाम एंटर किया, अब दोबारा से मेरा जो है इंटरेक्टिव मोड का कर्सर आ गया। ये नाम स्टोर हो गया किस जगह पर, नेम नाम के वेरिएबल में। तो ये एक इनपुट स्टेटमेंट है जिसके द्वारा किसी नाम को एंटर किया जा सकता है। अब आप यदि इसे देखना चाहते हैं तो डेट इज वन अनदर सिंगल स्टेटमेंट। आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया। तो नोटिस कीजिए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो नाम मैंने पहले दिया था संजीव, वही अब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो सिंगल स्टेटमेंट हम लिखते हैं पाइथन के अंदर, इसे सिंपल स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट बारी आती है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके लिए हमें यूजुअली स्क्रिप्ट मोड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हम कई सारे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। वो हमारी एक प्रोग्राम बन जाता है। मेनली जैसा कि आप देख पा रहे हो अपनी बुक के अंदर, पेज नंबर 140 के ऊपर दिखाया गया है। इसके अंदर एक हेडिंग होता है और एक बॉडी होती है। हेडर का मतलब कोई एक पर्टिकुलर, जैसे इफ़ आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, फॉर लूप देना चाहते हैं, तो वो आपका हेडर कहलाएगा। और उसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी लिखते हैं, वो आपकी बॉडी कहलाएगी उस पर्टिकुलर लूप की। तो इस तरीके से चाहें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आगे इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कंडीशंस को देते हैं, फॉर लूप को यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी बारी आती है स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। जैसा कि इस लेसन का नाम ही है फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की, वो यूजुअली आपकी 3 हम कह सकते हैं तरीक़ों से हम अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नंबर 1 है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम में। जैसा कि आप देखें तो एक फिगर बनी हुई है, फिगर 5.1, जिसमें दिया गया है स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2, देन स्टेटमेंट 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। 3 स्टेटमेंट अगर मान लीजिए हम दे रहे हैं
तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड होगी, जब तक फर्स्ट नहीं होगी तब तक सेकंड नहीं हो सकती, देन थर्ड होगी, जब तक सेकंड नहीं होगी तब तक थर्ड नहीं होती। तो एक क्रम में, सीरीज में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया को सीक्वेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मीन्स होता है एक तरीके से ऐसे आपकी एग्जीक्यूशन होना, सिलेक्शन होना जिसके अंदर कोई कंडीशन होगी, कंडीशन बेस्ड पर सिलेक्शन करना। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन का मतलब मान लीजिए कोई एक ए वेरिएबल है या बी वेरिएबल है, उसके अंदर कोई वैल्यू हमने इनपुट कराई और हम ये चेक करते हैं वेदर दी जो भी वैल्यू हमने इनपुट कराई है दैट इज ग्रेटर देन जीरो और स्मॉलर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो मान लीजिए मैंने कंडीशन दे दी, तो उस केस के अंदर हमारे पास एक रिजल्ट या तो ट्रू आएगा, मैंने चेक किया ए ग्रेटर देन जीरो, तो आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। हमें दोनों कंडीशन चेक कराने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं ए ग्रेटर देन जीरो कर रहा हूँ, मेरा आंसर ट्रू आ रहा है तो मतलब ए के अंदर जीरो से बड़ा नंबर है, और अगर आंसर फॉल्स आ रहा है तो ऑब्वियस है जीरो से छोटा नंबर है। तो किसी कंडीशन के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, जिसके आधार पर हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसा कि फिगर नंबर 5.2 के अंदर सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को दिखाया गया है, जिसे कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ बताया गया, कहता है यू अप्लाई डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन इन योर रियल लाइफ सो मैनी टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रैफिक सिग्नल लाइट इज रेड देन स्टॉप, इफ द ट्रैफिक सिग्नल लाइट इज येलो देन वेट, एंड इफ द सिग्नल लाइट इज ग्रीन देन गो। आपने देखा होगा इस तरीके का आप फॉलो करते हैं। दैट मीन्स अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, लाइट रेड हो जाती है तो आपको रुकना होता है, अगर आपकी लाइट ग्रीन हो जाती है तो आप जा सकते हैं, और अगर बाई चांस लाइट ऑरेंज है तो उस केस उसका मतलब है कि आपको रुकने के लिए तैयार होना है। दूर से अगर आप आ रहे हैं तो येलो लाइट या ऑरेंज लाइट का मीन्स है आप रुकने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जल्द ही रेड लाइट होने वाली है। नेक्स्ट कहलाता है रिपीटिशन, आइटरेशन या फिर लूपिंग, जिसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि फिगर नंबर 5.3 के अंदर दिखाया गया, इसके अंदर भी एक कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन के दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ दिखाया गया स्टेटमेंट 1 2 वो एग्जीक्यूट करेंगी और दोबारा से कंडीशन चेक होगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो सीधा ही उस लूप से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कुछ उसके आगे स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, एल्सवाइज स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरीके से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का यूज किया जा सकता है। अब हमारा पेज नंबर 143 पे सबसे पहली जो कंडीशन आती है दैट इज इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। इफ का मतलब है किसी कंडीशन को चेक करना और उस पे बेस्ड उसके आधार पर आगे के काम को करना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सिंपल और इजी एग्जांपल पेज नंबर 144 पे दिया गया है। नोटिस कीजिए, बीचों बीच सेंटर में रेड कुछ लाइंस लिखे, रेड के नीचे कुछ ABC 3 पॉइंट लिखे हैं। ये सिंपल एग्जांपल है, इनको समझने की कोशिश करें। इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि ग्रेड कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या उसकी वैल्यू ए है, तो मैसेज प्रिंट हो यू डिड वेल। दैट मीन्स अगर आपका ग्रेड ए आया है तो आपका मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। या फिर मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, और आप चेक कर रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन बी देन मैसेज प्रिंट होगा ए हैज मोर देन बी हैज, मतलब ए के अंदर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है बजाय कि बी के। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ही ये मैसेज प्रिंट होगा, एल्सवाइज ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो क्योंकि हमने पहले कंडीशन चेक किया इफ ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब यदि ए बी से बड़ा है तो ही ये मैसेज प्रिंट हो। इसी तरीके से इफ एक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने मैसेज लिखा है एक्स हैज ट्रूथ वैल्यू एज ट्रू और हैंस यू कैन सी दिस मैसेज। अगर एक्स के अंदर कोई वैल्यू है दैट मीन्स 1 है 2 है 3 है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, एल्सवाइज ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर उसकी ट्रूथीनेस के लिए दैट मीन्स उसके ट्रू होने के केस में ही ये वैल्यू प्रिंट होगी, एल्सवाइज ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और अगर हम लिखते हैं इफ नॉट एक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो तो नीचे एक अनदर एग्जांपल दिया है जिसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है एक्स हैज ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स दिस टाइम। है तो वैल्यू ट्रूथीनेस वैल्यू है लेकिन वो इस समय फॉल्स है। नॉट एक्स का मतलब हो गया नॉट ट्रू, और ऑब्वियस बात है नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा फॉल्स। तो उसके लिए इस स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है।
तो इस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें सिर्फ कंडीशन चेक करनी होती है और कंडीशन बेस के ऊपर ही कोई डिसीजन लेना होता है। पेज नंबर 145 के ऊपर इफ एल्स स्टेटमेंट दी गई है। एल्स का क्या मीनिंग है यहाँ पर? एल्स का मीनिंग है यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी क्या आप कुछ परफॉर्म कराना चाहते हैं? अगर आप ऐसा कराना चाहते हैं तो इफ एल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पेज नंबर 145 पर ऊपर जनरल सिंटेक्स दिया है, जनरल सिंटेक्स के नीचे दूसरा एग्जाम्पल है इफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि क्या ए की वैल्यू या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है। अगर ऐसा है तो मैसेज प्रिंट होगा ए इज 0 और पॉजिटिव नंबर। एल्स ऑब्वियस बात है, यदि आपका ए जो है उसकी वैल्यू ना तो 0 है ना ही उससे बड़ी है तो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो मैसेज प्रिंट होगा एल्स पार्ट में प्रिंट ए इज नेगेटिव नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए ट्रू में कुछ अलग पार्ट डिस्प्ले हो, फॉल्स में अलग पार्ट डिस्प्ले हो, तो उस केस के अंदर हम इफ एल्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ट्रू केस में ही काम कराने के लिए हो तो देयर इज नो नीड टू राइट एल्स। एल्स ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप इफ के साथ एल्स का यूज करें या ना करें। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके की कंडीशन है जिसके अंदर कंडीशन ट्रू हो तो हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट कराना चाहते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कराना चाहते हैं, तो उस जगह पर इफ एल्स का यूज किया जा सकता है। पेज नंबर 145 के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो नीचे फिगर नंबर 5.4 में इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स दोनों का यूज बताया गया है। टेस्ट एक्सप्रेशन आंसर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ वर्क करेगी, अगर फॉल्स है तो इफ बॉडी के बाहर निकलेगा, उसके आगे अगर कुछ लिखा है तो वो वर्क करेगा, एल्स वाइज कुछ भी नहीं करेगा। जबकि इफ एल्स के अंदर टेस्ट कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगी, ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ इफ रन करेगी, और अगर फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ एल्स रन करेगी, मतलब उसके आगे जो भी जानकारी है वो आपकी रन होगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी इस एग्जाम्पल को बना रखा है। एक बार मैं इस एग्जाम्पल को आपके लिए खोल देता हूँ और फिर आपको रन करके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से वर्क करता है। एग्जाम्पल 5.1 पेज नंबर 146 पर ये आपको दिया गया है। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने इफ एल्स का यूज सीखा है कि किस तरीके से इफ एल्स काम करते हैं। स्टार्टिंग हमने की नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एन इंटीजर। इसका मतलब आपसे एक इनपुट लिया जाएगा जिसको एक मैसेज प्रिंट के द्वारा इनपुट करवाया जाएगा। मैसेज प्रिंट आएगा एंटर एन इंटीजर, जो भी आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे वो नम को दे दी जाएगी, नम एक वैल्यू। फिर नम की वैल्यू को चेक किया जा रहा है इफ नम %2 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम नम के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की है उसे 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो मैसेज प्रिंट होगा नम इज एन इवन नंबर। आपको मालूम होगा कोई भी नंबर इवन तब होता है जब वो 2 से डिविजिबल होता है और रिमाइंडर 0 होता है। तो यही हमने किया है, यहाँ पर जो भी नंबर इनपुट किया गया उसे 2 से डिवाइड करके ये चेक किया है कि क्या रिमाइंडर 0 है। अगर 0 है तो इवन है, बट अगर वो 0 नहीं है, मान लीजिए 1 बचता है, ऑब्वियस बात है जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो उस केस में 1 होगा, और 1 होगा तो वो एल्स वाले पार्ट के लिए रन करेगा, डैट मीन्स नंबर इज ऑड नंबर। बिकॉज जो ऑड नंबर मान लीजिए 3 है, 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 बन जा 2 डिवाइड हो जाएगा आपका और 1 रिमाइंडर रह जाएगा। अगर 5 है तो भी 2 2 4 डिवाइड हो जाएगा और 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो जो ऑड नंबर है जैसे कि 3 और 5 है, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, और अगर हमारा इवन नंबर है तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, डैट मीन्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस आधार पर ये आपकी कंडीशन है इफ एल्स जो कि रन करेगी, डैट मीन्स नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 0 की इक्वलिटी के लिए चेक किया जाएगा। इफ आपकी जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो नंबर इवन कहलाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उस केस के अंदर वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने F5 किया, यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज डिस्प्ले हो गया हमारे पास। यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर एन इंटीजर। मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर इनपुट किया 45, एंटर किया, मैसेज आता है 45 इज ऑड नंबर। रीजन बिंग 45 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा
1 जो है वो रिमाइंडर आएगा, और अगर रिमाइंडर आ रहा है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला, जिसके अकॉर्डिंग वो एक और नंबर डिसाइड किया जाएगा कि 45 एक डिसाइड नंबर है, और आप जानते भी हैं कि 45 एक जो है आपका और नंबर है। दोबारा से रन करता हूँ प्रोग्राम को, दोबारा मांग रहा है, मान लीजिए इस बार मैंने दिया 84, एंटर किया, मैसेज डिस्प्ले हो रहा है 84 इज इवन नंबर। ऑब्वियस बात है 84 2 से डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस बार एल्स पार्ट नहीं रन करेगा, बजाय कि उसके इफ़ वाली कंडीशन के आगे जो स्टेटमेंट है ट्रू केस के अंदर वो रन करेगी, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है नंबर इज़ इवन नंबर। नंबर हमारा क्या है 84, तो मैसेज प्रिंट हो रहा है 84 इज़ इवन नंबर। तो इस तरीके से इफ़ कंडीशन को चेक किया जा सकता है, इफ़ एल्स का यूज़ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। 5.2 ओपन करते हैं। 5.2 के अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3, मेक यूज़ ऑफ ओनली इफ स्टेटमेंट। लेकिन इस बार आपको सिर्फ इफ स्टेटमेंट का ही यूज़ करना है, एल्स का यूज़ नहीं करना है। इसमें स्पेसिफिकेशन दी गई है, यूज़ ओनली इफ स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 वेरिएबल इनिशियलाइज किए एक्स वाई जेड, और तीनों को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी 0। देन हमने 3 इनपुट कराए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। तीनों को इनपुट स्टेटमेंट यूज की गई है, साथ ही साथ उनकी कास्टिंग कर दी गई है फ्लोट टाइप। डेट मीन जो भी नंबर इनपुट करेंगे कंप्यूटर उन्हें फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करके एक्स वाई जेड 3 अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। डेट मीन्स बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, बल्कि चेक नहीं करके सिर्फ लार्जेस्ट नंबर ही डिस्प्ले करना है, इनका छोटा बड़ा क्रम नहीं बताना। वो उस तरह का प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 नंबर इनपुट कराएंगे, अभी मैं आपको इसे रन भी करके दिखाऊंगा। इनिशियल लेवल पर हमने यहाँ क्या किया, मैक्स नाम का एक अनदर वेरिएबल लिया और मैक्स इजिकल टू एक्स कर लिया है। डेट मीन जो हमारा पहला वेरिएबल है, हम अपने आप से ये मान लेते हैं कि उसके अंदर जो भी वैल्यू इनपुट कराई गई है वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर मैक्स इजिकल टू एक्स का मतलब है मैक्स नाम के वेरिएबल में एक्स की वैल्यू स्टोर कर दी गई है और उसको सबसे बड़ा मान लिया गया, मैक्सिमम मान लिया गया। फिर हम चेक करते हैं इफ़ वाई इज़ ग्रेटर देन मैक्स। हमने चेकिंग की कि क्या वाई मैक्स से बड़ा है। फर्स्ट केस में तो हमने ऑटोमेटिक ही मान लिया था कि एक्स सबसे बड़ा है, लेकिन अब हम चेकिंग करने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में वाई की वैल्यू मैक्स जो कि एक्स की वैल्यू के बराबर है बड़ा है, क्या वाई मैक्स या एक्स से बड़ा है। अगर ऐसा है, ट्रू है, तो मैक्स को हम चेंज करके कर देंगे मैक्स इजिकल टू वाई। मतलब जो मैक्स के अंदर पहले एक्स की वैल्यू थी वो अब खत्म हो जाएगी, बजाय उसके वाई की वैल्यू मैक्स के अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से एक बार और चेक करते हैं, इफ जेड इज ग्रेटर देन मैक्स। दो चीज़ें तो हमारी चेक हो चुकी हैं, एक्स तो हमने ऑटोमेटिक ही मान लिया था, वाई हमने चेक कर लिया है। अगर जेड के अंदर जो वैल्यू है वो और भी बड़ी है, डेट मीन्स एक्स और वाई दोनों से बड़ी है, डेट मीन ऑब्वियस बात है मैक्स को हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्स में स्टोर हो जाएगी। तो हम एक बार और इसमें बदलाव करेंगे और मैक्स इजिकल टू जेड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन, ये वाली मैक्स इजिकल टू वाई और मैक्स इजिकल टू एक्स जो है वो तभी रन करेंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। डेट मीन्स वाई ग्रेटर देन मैक्स होगा तो ये रन करेगी मैक्स इजिकल टू वाई, और अगर जेड ग्रेटर देन मैक्स होगा तो ये कंडीशन रन करेगी मैक्स इजिकल टू जेड। एल्स वाइज इनमें से कोई भी रन नहीं करेगी, मैक्स के अंदर एक्स वैल्यू भी स्टोर रह जाए। इन सभी स्टेटमेंट के बाद मैक्स के अंदर हमारा वो नंबर स्टोर हो जाएगा जो तीनों में सबसे बड़ा है। हमने प्रिंट मैसेज दिया लार्जेस्ट नंबर इज और प्रिंट करा दिया मैक्स। डेट मीन जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो मैक्स में स्टोर हो गया होगा और उसको हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देंगे। तो मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए आप इसका। मान लीजिए मैंने पहला नंबर एंटर किया 4, दूसरा किया 8, तीसरा किया 9, एंटर किया, मैसेज आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 9। तो ध्यान दीजिएगा तीनों नंबरों में सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, 9। तो 9 डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं दोबारा से इसी को रन करता हूँ, अब देखिए मैं कुछ और डाल देता हूँ। यहाँ पे नंबर डाल दिया 74, उसके बाद डाल दिया 56 और तीसरे पे डाल दिया 32। तो देखिए इस बार जो है x जो सबसे पहला फर्स्ट नंबर है 74 वो बड़ा है, तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है 74। चलिए एक बार मैं इसको आपको दोबारा से बता देता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर में 74 डाला, तो देखिए इस लाइन में 74 ये डाला, वाई में क्या जाएगा 56 और जेड में क्या जाएगा 32।
इनिशियली हमने मान लिया मैक्स इज इक्वल टू 74, एक्स माना है तो मतलब 74 मैक्स में स्टोर हो गया। अब हमने चेक किया क्या 56 ग्रेटर देन 74 है, क्योंकि मैक्स में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है 74, तो ये क्या हुआ फॉल्स हुआ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। दोबारा हमने चेक किया z का मतलब है 32 बड़ा है क्या 74 से, और इस बात है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। मैक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर रह जाएगी, x की वैल्यू जो कि कितनी है 74, तो मैसेज प्रिंट होगा लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर इज 74, दैट्स वाई यहाँ पर 74 लिखा आ रहा है। अगर मैं इसी को एक बार और रन करूं और देखिए मैं इस बार मिडल वैल्यू दैट मीन्स y को देता हूं तो कैसे चलेगा ये प्रोग्राम। मैंने 45 वैल्यू डाली, 88 वैल्यू डाली, 23 वैल्यू डाली, इस बार मैसेज आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 88। तो नोटिस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया जाएगा मैक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 45, देन 88 को चेक किया जाएगा कि क्या 88 बड़ा है 45 से, यस इट इज़, तो मैक्स इजिकल टू वाई, दैट मीन्स मैक्स के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी 88। फिर चेक किया जाएगा z इज ग्रेटर देन मैक्स, दैट मीन्स z के अंदर वैल्यू है 23 को चेक किया जाएगा 88 से, स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, दैट मीन्स ये रन ही नहीं करेगी। मैक्स के अंदर ऑलरेडी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 88 वो स्टोर हो गई होगी, और लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स के द्वारा हम उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट होके आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 88। तो इस तरीके से इफ स्टेटमेंट को रन किया जा सकता है। तो ये मैंने आज आपको स्टार्टिंग करवाई फ्लो ऑफ कंट्रोल की, कि किस तरीके से फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ और प्रोग्राम भी दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको भी पढ़कर, या अगर आपके पास सिस्टम की अवेलेबिलिटी है तो इसको रन करके चेक कर सकते हैं, एल्सवाइज हम इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।